बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया हुआ था लास्ट टाइम ऑस्मोटिक ड्रग डिलीवरी सिस्टम, जिसमें से हमने इसको एज अ नोवल जीआईटी ड्रग डिलीवरी सिस्टम डिस्कस करना स्टार्ट किया था। लास्ट लेक्चर में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑस्मोटिक पंप्स डिस्कस किए थे, जिनमें फ्रॉम स्टार्ट टिल नाउ अब तक की जो रिसर्च है उसको हमने थोड़ा सा कंसिडर करने की कोशिश की, और ज़्यादातर हमने लास्ट लेक्चर में जो पढ़ा था वो इम्प्लांटेबल ऑस्मोटिक पंप थे। और फिर हमने दो एग्जांपल्स ली जो कि फिर ओरल ऑस्मोटिक पंप ही कराते थे। फर्स्ट एवर इम्प्लांटेबल ऑस्मोटिक पंप जो था उसको रोज नेल्सन ने डेवलप किया था, तो इसलिए उसको रोज नेल्सन पंप कहते हैं। इसमें एक वाटर चैम्बर था, एक सॉल्ट चैम्बर था और एक इसमें ड्रग चैम्बर था। ड्रग चैम्बर और सॉल्ट चैम्बर के दरमियान एक इलास्टिक डायाफ्राम था, और वाटर चैम्बर और जो सॉल्ट चैम्बर है इनके दरमियान में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन थी। इसका डिसएडवांटेज ये था कि ये लॉन्ग टर्म यूज के लिए यूज नहीं किया जा सकता। इसको आपको जब भी आपने इसको एडमिनिस्टर करना है तो ये उसी टाइम के लिए है जिस टाइम आपने इसको प्रिपेयर किया है, तो एक्सटेम्पोरेनियस टाइप ऑफ ऑस्मोटिक पंप था। अच्छा, इसकी थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की हगुची लीपर ने, तो हगुची लीपर ऑस्मोटिक पंप कहलाया। उन्होंने इसमें से एक वाटर कंपार्टमेंट निकाल दिया जो कि एक्चुअली प्रॉब्लमेटिक था, कि वाटर को जब आप प्लेस कर देते थे विद इन द पंप तो वो वाटर उसके बाद ड्यूरिंग नॉट ड्यूरिंग एडमिनिस्ट्रेशन, ड्यूरिंग अ स्टोरेज पीरियड ही अपना प्रोसेस स्टार्ट कर देता था। तो हगुची लीपर पंप ने फिर में से फिर वाटर चैम्बर निकाल दिया गया, और सेकंड एक सराउंडिंग इन्वायरमेंट लगा दी गई। वो सराउंडिंग इन्वायरमेंट जो थी वो एक रिजिड हाउसिंग या एक रिजिड टाइप ऑफ मेम्ब्रेन एक ऊपर लगा दी गई, जो कि सिर्फ एक साइड से पोरस रखी गई। उस पोरस मेम्ब्रेन के सामने एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दी गई। तो वाटर जो है वो उस पोरस मेम्ब्रेन के थ्रू, पोरस साइड ऑफ हाउसिंग के थ्रू वो रीच करता है टुवर्ड्स द सॉल्ट कंपार्टमेंट। और फिर एक कंपार्टमेंट सॉल्ट का है, एक कंपार्टमेंट हमारा ड्रग का है। इनके दरम्यान में एक मूवेबल डायफ्राम है, और ड्रग वाली साइड पे हाउसिंग में हमने एक होल ड्रॉ किया हुआ है। तो वो ऑस्मोटिक एजेंट जो है वो जब वाटर को गेन करता है तो वो अपना वॉल्यूम इंक्रीज करता है, और इससे वो प्रेशर बढ़ाता है ड्रग चैम्बर पे, और ड्रग फिर थ्रू होल वहां से बाहर आना शुरू होता है। ये हगुची लीपर था। इसका ये डिसएडवांटेज है कि इसमें ओनली स्मॉल सरफेस एरिया अवेलेबल है जहां से वाटर ने पेनिट्रेट करना है टू द सिस्टम। और अगर ड्रग आप लिक्विड नहीं डालते इस सिस्टम के अंदर तो फिर उसको डिसॉल्व करना भी काफी डिफिकल्ट हो जाता है। तो लिक्विड ड्रग ही सिर्फ डाली जा सकती थी इसके अंदर, आप सॉलिड ड्रग के बेस के ऊपर इसको नहीं एडमिनिस्टर कर सकते थे, और ये सिस्टम एक्टिवेट होने में भी थोड़ा सा टाइम लेता है। तो फिर एक सेकंड ऑस्मोटिक पंप डिस्कवर कर लिया गया, जो कि दो वही टीचर और स्टूडेंट के रेफरेंस से हगुची थीवीस ऑस्मोटिक पंप कहलाया। हगुची थीवीस जो है इसने फिर हगुची लीपर के उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। वो प्रॉब्लम जिसमें हमने कहा कि ड्रग हम सॉलिड ही सिर्फ सॉलिड नहीं डाल सकते, हम लिक्विड ही डाल सकते हैं। उसका सरफेस एरिया इतना कम है कि वो बहुत थोड़े सरफेस एरिया से ड्रग जो वाटर है वो इम्बाइब होता है। तो वाटर इम्बिबिशन बहुत थोड़े सरफेस एरिया होने की वजह से बहुत डिलेड रिस्पॉन्स आता है, काफी देर बाद ये सिस्टम एक्टिवेट होता है। तो इसको उन्होंने ये किया कि जो हाउसिंग है आपकी रिजिड हाउसिंग, उसको सारी हाउसिंग को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के साथ रिप्लेस कर दिया। तो वो एक हार्ड किस्म की सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है वो होल सिस्टम को सराउंड करती हुई उन्होंने लगा दी है। अब हाउसिंग जो है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की बन गई। इस पंप को ज्यादातर एल्जा कंपनी ने फिर अडॉप्ट किया, और उसने इसको ये कमर्शियल फॉर्म एजलेट ऑस्मोटिक पंप की फॉर्म में डेवलप की। तो इसमें फिर ये सारी की सारी सरफेस जो थी, रिजिड हाउसिंग जो थी, वो सारी की सारी हमने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से रिप्लेस कर दी। बाकी वैसे ही सेंट्रल एक ड्रग रख दी गई थी। इसमें भी थोड़ा सा ये बदल गया कि सेंट्रल एक ड्रग रख दी और उसके गिर्द ऑस्मोजन लगा दिया गया विद विद अ मूवेबल डायाफ्राम। तो वाटर जो है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू ऑस्मोजन में आता है। ऑस्मोजन ये प्रेशर लगाता है डायाफ्राम पे, और डायाफ्राम स्क्वीज करता है इस ड्रग कंपार्टमेंट को, और एक फ्लो मॉड्यूलेटर जो इसके अंदर इंसर्टेड है, फ्लो मॉड्यूलेटर के थ्रू जो ड्रग है वो सिस्टम से बाहर आ जाती है। तो इसका जो पहला कमर्शियली अवेलेबल ऑस्मोटिक पंप था वो एलजेट ऑस्मोटिक पंप कहलाता है। तो एलजेट ऑस्मोटिक पंप में फिर
कमर्शियली जो हमारा गुची थ्वीज पंप था उसकी कमर्शियल फॉर्म है। वो अगर आप देखें तो इस तरह से उसके भी कंपार्टमेंट थे। उन्होंने एक कैप इंट्रोड्यूस की, जैसे एक्चुएटर होता है नायरोफोर, इसी तरह का एक एक्चुएटर इंट्रोड्यूस किया विद अ डिप ट्यूब आल्सो, एक लॉन्गिट्यूडनल उसके अंदर ट्यूब भी इंसर्ट की। इस सारे को फ्लो मॉड्यूलेटर कहा गया कि ये फ्लो मॉड्यूलेट करता है। इसके ऊपर आप फ्लो मॉड्यूलेट कर सकते हैं फिगर से, जैसे आप देखें तो इसमें ये स्क्रू है, स्क्रू से आप फ्लो को मॉड्यूलेट कर सकते हैं कि किस लेवल का ये ट्यूब फ्लो यहाँ से बाहर निकाल सकती है। और ये सारा डिपेंड करेगा जिस तरह सोल्यूशन इसके ऊपर ड्रॉ हो रहा होगा। सोल्यूशन ज्यादा ड्रॉ हो रहा होगा ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ दिस ऑस्मोजन, और फिर ये मॉड्यूलेटर जो है वो उतना इसमें से रिलीज कराएगा जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है। तो इसको हम एल्जेट ऑस्मोटिक पंप कहते हैं। इसके बाद हमने डिस्कस किया डिफरेंट जो कि ओरल ऑस्मोटिक पंप है। उनमें से एक ऑस्मोटिक पंप जो प्रीलिमिनरी सबसे पहला ऑस्मोटिक पंप ओरल ऑस्मोटिक पंप डेवलप हुआ, वो थ्वीज साइंटिस्ट ने डेवलप किया एंड गिवन इट्स अ नेम एज एलिमेंट्री ऑस्मोटिक पंप। ये उसने एक टैबलेट की तरह का सिस्टम बना लिया। ये टैबलेट जो थी वो कोटेड टैबलेट है। कोटेड टैबलेट में आपने एक स्मॉल ओरिफिस ड्रिल किया हुआ है जो कि उसको उसमें से ड्रग को विड्रॉ करने के लिए है। तो कोटेड टैबलेट में जो कोट है वो हमारी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का है, और जो अंदर इनर मटेरियल है वो सारे का सारा हमारा ड्रग और ऑस्मोजन के ऊपर कॉन्स्टिट्यूट करता है। तो ड्रग ऑस्मोजन के ऊपर हमने एक मेम्ब्रेन को कोट कर दिया है। तो मेम्ब्रेन कोटिंग की वजह से वो एक टैबलेट की तरह की हो गई जो कि कोटेड टैबलेट है। तो जस्ट जैसे कि आप देखें सामने, तो एक कोटेड टैबलेट इस तरह से उन्होंने टैबलेट कंप्रेस कर ली जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो थे वो ऑस्मोजन और ड्रग फ्लो उसके अंदर विकिंग एजेंट कह लें, पॉलीमर कह लें, वो भी साथ में ब्लेंड करके तो ये एक सेंट्रल कंपार्टमेंट है। इसके ऊपर एक कोटिंग कर दी गई थोड़ी सी रिजिड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की। तो जब इसको हमने सिस्टम में इसमें एक ओरिफिस भी ड्रिल कर दिया गया। इसको हमने जब इंट्रोड्यूस किया है इनटू अ गैस्ट्रिक फ्लूइड, तो गैस्ट्रिक फ्लूइड फिर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू इसके अंदर मूव किया, इसमें से ड्रग को डिसॉल्व किया, ऑस्मोजन को स्वेल कराया। तो ऑस्मोजन ने एक प्रेशर लगाना शुरू किया अगेंस्ट द वॉल अगेंस्ट द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन पे प्रेशर लगने की वजह से ड्रग के ऊपर भी प्रेशर लगना शुरू हुआ जो कि इसी फार्मूलेशन में है, वो भी यहाँ से बाहर को एक्सपेल होना शुरू होगी और वो ओरिफिस तक जाएगी। तो ओरिफिस के ऊपर भी एक प्रेशर होगा, ओरिफिस पे भी प्रेशर होने की वजह से वो भी थोड़ा सा वाइड होना शुरू हो जाएगा। तो ड्रग उस ओरिफिस में से जो सोल्यूशन होगा वो उस ओरिफिस में से बाहर एक्सट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगी। तो ये हमारा एलिमेंट्री ऑस्मोटिक पंप। इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि ड्रग जो है वो जल्दी लीव नहीं करती ऑस्मोजन को। तो ऑस्मोजन खुद से एक प्रॉपर्टी रखता है डिफ्यूजन की, तो जिसकी वजह से वो ड्रग रिलीज जो लो सॉल्युबल ड्रग है वो इनकी इफेक्ट करना शुरू हो जाती है। तो फिर लो सॉल्युबिलिटी ड्रग की रिलीज को इंक्रीज करने के लिए पुश एंड पुल ऑस्मोटिक पंप इंट्रोड्यूस किया गया। पुश पुल ऑस्मोटिक पंप, पुश पुल ऑस्मोटिक पंप में हमने एक लेयर की बजाय कोटेड टैबलेट में एक लेयर थी, अब हमने इसको बाय लेयर कर दिया। और कोटेड वैसे ही उसी तरह से कोटेड और बाय लेयर है। बाय लेयर में से एक लेयर जो है कह लें कि अपर लेयर जो है वो ड्रग और पॉलीमेरिक सोल्यूशन की है, जो कि ड्रग की फार्मूलेशन कह लें। उसमें थोड़ा सा ऑस्मोटिक एजेंट है ताकि वो भी वाटर को भी अपने अंदर होल्ड कर सके, इम्बाइब कर सके। और सेकंड लेयर जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी ऑस्मोटिक एजेंट की है, कुछ कलरिंग एजेंट है ताकि वो आइडेंटिफाई हो सके कि कौन सी लेयर आपकी ऑस्मोटिक है और कौन सी लेयर आपकी फार्मूलेशन की है। कलरिंग एजेंट और टैबलेट एक्सीपिएंट दोनों में डाले हुए हैं, ऊपर वाली लेयर में भी नीचे वाली में, और इनको हमने कंप्रेस कर दिया है यूजिंग अ रोटरी मशीन, जिसमें आपने इसको बाय लेयर टैबलेट की फॉर्म में कंप्रेस कर दिया। अब इसके ऊपर एक कोट लगा दिया गया है जो कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का है, और फिर ड्रग वाली साइड के ऊपर जो कि नॉन कलर्ड साइड है उस साइड के ऊपर एक ओरिफिस ड्रिल कर दिया गया है। इसको जब हमने सिस्टम में प्लेस किया है गैस्ट्रिक फ्लूइड में, तो ये जो ऑस्मोजन है फ्रॉम बोथ साइड्स वो वाटर को गेन करना शुरू होंगे थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो जो ऑस्मोजन बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है वो ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करने की कोशिश करेगा, वो ज्यादा एक्सपैंड करने की कोशिश करेगा, और जो कम है वो वाटर तो विड्रॉ करेगा, तो वो वाटर जो विड्रॉ करेगा वो ड्रग का सोल्यूशन बनाने के लिए यूज होगी। और दूसरा ऑस्मोजन जो है वो फैलना शुरू हो जाएगा, एक्सपैंड होना शुरू हो जाएगा। तो एक्सपैंड करके वो फिर इस कंपार्टमेंट के ऊपर प्रेशर लगाना शुरू होगा।
तो अनटिल अनलेस के ड्रग डिजोल्व नहीं होगी तो ये इस में से बाहर नहीं आ सकती। जैसे ही वो डिजोल्व हो जाएगी तो फिर वो ड्रग इसमें से इवैक्यूएट होना शुरू हो जाएगी और ये इक्विलिब्रियम अटेन करने की कोशिश करेगा बिटवीन द ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक एजेंट, क्योंकि दोनों साइड पे ऑस्मोजन था तो जितना ज्यादा ऑस्मोजन है वो ज्यादा एरिया ऑक्यूपाई कर लेगा और दूसरा कम ऑक्यूपाई कर लेगा और एक इक्विलिब्रियम, जैसे इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा उस वक्त ड्रग रिलीज इसमें से रुक जाएगी, तो प्रेशर बंद हो जाएगा इसके ऊपर। इसको हम पुश पुल ऑस्मोटिक पंप कहते हैं। अच्छा, इसके फिर अब कुछ फर्दर एडवांसमेंट्स हैं जिनमें फिर हमने कहा जी कि हम जब ओरली एडमिनिस्टर करते हैं तो इम्प्लांटेबल और ओरल में काफ़ी डिफरेंस होता है, क्योंकि ओरल का जो प्रॉब्लम होता है कि वो उसमें एक एरिया में होल्ड रहना है, वो टाइम डिपेंडेंट है, यानी कि उसका जो गैस्ट्रिक रिटेंशन टाइम है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो इस बेस के ऊपर गैस्ट्रिक इरिटेशन बहुत मैटर करती है। अगर उसका गैस्ट्रिक रिटेंशन टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है एक ही साइड के ऊपर एक्सपोज होने की वजह से, तो वो ड्रग एक ही सरफेस एरिया के ऊपर रिलीज करती रहती है, यानी कि एक ओरिफिस डिलीवर किया हुआ है आपने डिलीवरी सिस्टम में, तो ड्रग ने सिर्फ उसी ओरिफिस से बाहर आना है और वो डायरेक्ट उस मिकोजा के साथ इन कांटेक्ट आएगी जहाँ पे वो रिलीज हो रही है। और अगर वो मिकोजा पे इतनी ज़्यादा कंसंट्रेशन में आती रहती है तो वो मिकोजा को कोई प्रॉब्लम जनरेट करती है, यानी कि आपकी जो एपिथेलियम सेल्स हैं उनके ऊपर कोई रिस्पॉन्स जनरेट कर देती है, इरिटेशन ही, इवन स्मॉल इरिटेशन ही अगर इंट्रोड्यूस कर देती है तो वो फिर डिलीवरी सिस्टम आप दोबारा एडमिनिस्टर नहीं करेंगे, क्योंकि उससे फिर एक एंटी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी जिसको हम एमएमसी की इनवर्स कहते हैं, इनवर्स एमएमसी स्टार्ट हो जाएगी। तो इसलिए फिर एक होल जो हम बनाते हैं वो एक होल सफिशिएंट नहीं है ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, एक होल इरिटेशन काज करने की ज़्यादा कैपेबिलिटी रखता है। तो इस बेस पे हमने एक और सिस्टम बना लिया जिसको हम कंट्रोल्ड प्रोस्टी ऑस्मोटिक पंप कहते हैं। कंट्रोल प्रोस्टी ऑस्मोटिक पंप में हमने कहा कि हमने एक डिलीवरी ओरिफिस की बजाय मल्टीपल ओरिफिस जो है वो इंट्रोड्यूस कर दिए। ये मल्टीपल ओरिफिस जो है ये इन सीटो बनेंगे, इन सीटों से मुराद होता है लोकली बनेंगे, जब आप एडमिनिस्टर करेंगे उस वक्त बनेंगे, फिजिकली ये डेवलप होंगे जो होल्स हैं। तो इन सीटों इसमें बनेंगे, यानी कि पहले ये आपको नहीं नजर आएगी, पहले आपको ये उसी तरह से कोटेड टैबलेट है जैसे आपकी बायोलेयर टैबलेट है, या ये ट्राई लेयर भी हो सकती है, 3 लेयर्स की कोटेड टैबलेट भी हो सकती है। अगर बायोलेयर की अगर बात करें, बायोलेयर अगर आपकी ये टैबलेट है तो बायोलेयर टैबलेट के ऊपर आपने एक लगाया हुआ है लेयर, हार्ड लेयर ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। उस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में आपने कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट मिक्स किए हैं, ऐसे इनकॉर्पोरेट कर दिए हैं जो कि जब वाटर के साथ इन कांटेक्ट आते हैं तो वो सोलेबलाइज हो जाते हैं, तो वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में और ज्यादा होल्स या ओरिफिस डेवलप कर देंगे। तो इस तरह जब वो आप सिस्टम को अगर एडमिनिस्टर करें इन जीआईटी, आप गैस्ट्रिक फ्लूइड के साथ इन कांटेक्ट है और गैस्ट्रिक फ्लूइड उसके साथ इन कांटेक्ट आने से उसकी कोई प्रॉपर्टी चेंज कर दें, तो ये जो चेंज इन प्रॉपर्टी होगी ये इन सीटो चेंज कहलाएगी। तो अगर आपके डिलीवरी सिस्टम में होल्स डेवलप हो जाएं ड्यू टू सॉल्युबिलिटी ऑफ इंग्रेडिएंट which is present within the semi permeable membrane and it cause the drug to leach from the all over the holes of the semi permeable membrane, then this type of osmotic tablet will be known as controlled porosity osmotic pump. Any substances which are soluble and pore forming agents, they should have a uniform dispersion within the semi permeable membrane. They should not coagulate at one area, so those agents only can be used as water soluble pore forming agents which have the capability with the semi permeable membrane to be dispersed uniformly. लीस्ट क्वांटिटी में डाले जाते हैं और इनको यूनिफॉर्मली डिस्पर्स भी होना चाहिए। तो इनमें ज़्यादातर हमारी जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं या शुगर जिनके हैं उनको हम यूज़ करते हैं, तो उसमें सॉर्बिटोल मोस्ट कॉमनली यूज्ड शुगर है, या निकोटिनामाइड एक हमारा विटामिन और शुगर है, इस ये हम यूज़ करते हैं। और यूरिया की भी इसी तरह से सिमिलर प्रॉपर्टी है कि यूरिया भी किसी एक एसीटेट की मेम्ब्रेन अगर होगी आपकी सेलुलोज एसीटेट की, तो उसके अंदर ये यूनिफॉर्मली एट डिफरेंट एरियाज, वास्ट एरियाज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। तो इस तरह से अगर आप एक मेम्ब्रेन बना लेंगे तो वो मेम्ब्रेन जो है फिर जब एडमिनिस्टर करेंगे उस वक्त उसमें
होल्स डेवलप हो जाएंगे, जहां जहां यूरिया या निकोटिनामाइड या सॉर्बिटोल का कंटेंट होगा वहां वहां होल डेवलप हो जाएंगे इन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो आपको कोई एक होल ड्रिल करने की जरूरत नहीं रहेगी। अब ड्रग जो रिलीज करेगी वो नॉट फ्रॉम सिंगल होल होगी, it will actually release from multiple holes which have been developed within the semi permeable membrane। तो ड्रग फिर उसमें से ड्रग रिलीज होना शुरू हो जाएगी और वो किसी एक म्यूकोजल सरफेस के साथ भी इन कांटेक्ट नहीं आएगी। वो ज्यादातर, क्योंकि सारी सरफेस से होगी तो वो ज्यादातर लिक्विड के साथ इन कांटेक्ट आएगी, तो जो इरिटेशन उसने प्रोड्यूस करनी है वो रिड्यूस हो जाएगी। अच्छा, इनमें जो एक्चुअली ड्रग रिलीज है वो फिर डिपेंड किसके ऊपर करेगी, ऑस्मोटिकली, क्योंकि हमने पूरे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के ऊपर होल्स लगा दिए हैं, तो फिर डिपेंडेंस किसके ऊपर होगी, क्योंकि सारी तो पोरस हो गई है। अच्छा, वो डिपेंड करेगी कि आपने थिकनेस कोटिंग की जितनी ज्यादा लगाई होगी उतना ज्यादा ऑस्मोटिक कंट्रोल होगा उसके ऊपर। टैबलेट की सॉल्युबिलिटी जितनी ज्यादा होगी और थिकनेस जितनी ज्यादा होगी उतना फिर वो थिकनेस ज्यादा होगी, सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी तो ड्रग जल्दी जरा बाहर आ जाएगी। लेकिन अगर सॉल्युबिलिटी कम होगी तो ड्रग जरा टाइम लेके बाहर आएगी। तो ड्रग की रिलीज जो है वो उसकी सॉल्युबिलिटी के ऊपर और कोटिंग की थिकनेस के ऊपर डिपेंड करती है। अच्छा, और फिर कितनी कंसंट्रेशन आपने पोर फॉर्मिंग एजेंट्स की डाल दी है। तो पोर फॉर्मिंग एजेंट्स जो है, अगर पोर फॉर्मिंग एजेंट बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन में डाल दिया तो बहुत ज्यादा पोरस हो जाएगा जी, और ज्यादा पोरोसिटी जो है वो ज्यादा ड्रग रिलीज का करेगी। कम पोरोसिटी होगी तो वो कम ड्रग को रिलीज करेगी। तो इसमें फिर एडवांटेज ये हुआ कि ये एक तो इरिटेशन को कम करता है, दूसरा फिर ये इसमें कोई लेजर ड्रिलिंग होल की कोई लेजर ड्रिलिंग की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, तो हमें लेजर ड्रिल भी नहीं करना पड़ता। तो होल जो है वो ऑटोमेटिकली बन जानी है, वो इंसीटो बन जानी है। अगर डायग्रामेटिकली आप देखें तो फॉर एग्जांपल हमने सबसे पहले एक टैबलेट ली जो कि सिंगल लेयर या बाई लेयर, अगर हम इसको सिंगल लेयर जो कि एलिमेंट्री ऑस्मोटिक पंप था उसके एग्जांपल पे लेके चले कंट्रोल पोरोसिटी को, तो उसमें हमने ऑस्मोजन को और ड्रग का एक टैबलेट बना ली। अगर ये नीचे वाली देखें तो ये ऑस्मोजन हमने जो है वो रेड से डिमोन्स्ट्रेट किया है और ड्रग जो है वो हमने ब्लू से की हुई है। तो इसके ऊपर ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ब्लैक से इंडिकेट की हुई है। तो ये एक टैबलेट है हमारी जिसमें फार्मूलेशन ऑफ ऑस्मोजन एंड ड्रग है और उसके ऊपर एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, जिसके अंदर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के अंदर एक लीचेबल सोलबलाइजिंग एजेंट्स है। तो वो लीच सोलबलाइज होकर लीच आउट हो जाते हैं इसमें से, तो ये इस तरह से होल डेवलप हो जाते हैं। तो ड्रग फिर इन होल्स के अंदर से बाहर एलिमिनेट हो सकती है उस वक्त जब ऑस्मोटिक एजेंट जो है वो बहुत ज्यादा वो डिसॉल्व कर देगा। ऑस्मोटिक एजेंट के डिसॉल्व कर जाने की वजह से इसके अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप हो जाएगा और वो प्रेशर अराउंड द वॉल्स ऑफ जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फील होना शुरू होगा। तो इस वजह से ड्रग भी जो है इस ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से टुवर्ड्स सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जाएगी, क्योंकि बाहर ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा और अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर बहुत ज्यादा होगा टैबलेट के। तो फिर कंटेंट जो है वो लीव करना की कोशिश करेंगे फ्रॉम द टैबलेट, तो वो लीव करेंगे फ्रॉम दीज पोर्स जो कि इसके अंदर डेवलप हो जाएंगे। तो अगर ये इसको इस टैबलेट में देखें तो एक्वस एनवायरनमेंट में हमने प्लेस किया तो ये सारा डिलीवरी सिस्टम इस तरह से हो जाएगा बाहर से, और इसमें से फिर ड्रग रिलीज स्टार्ट हो जाएगी। इसको हम कहते हैं कंट्रोल्ड पोरोसिटी ऑस्मोटिक पंप। अच्छा, अब इसमें एक ये प्रॉब्लम था कि हम क्योंकि सॉलिड ड्रग्स टैबलेट बना रहे हैं, तो अब हमें चाहिए था कि हम किसी लिक्विड ड्रग को भी ओरली एडमिनिस्टर कर सकें। ओरली हम लिक्विड ड्रग दें और वो ओरली फिर कंट्रोल रिलीज दे सके। तो इसके लिए फिर लिक्विड ओरल ऑस्मोटिक सिस्टम डेवलप किए गए। लिक्विड ओरल ऑस्मोटिक सिस्टम को एल ओरोस कहते हैं। तो एल ओरोस जो है वो तीन तरह के ज्यादा कॉमन है, वो डेवलप किए गए। एल ओरोस में जिसमें सॉफ्ट जेलेटिन शेल होता है विद इन द मेम्ब्रेन, अंदर हमने सॉफ्ट जेलेटिन का शेल लगाया हुआ होता है, या फिर वो उसमें हार्ड जेलेटिन का शेल होता है। तो सॉफ्ट कैप या हार्ड कैप दोनों एल ओरोस कॉमनली आते हैं, इंक्लूडेड है इसमें। इसके अलावा ये दोनों शेल जो हैं ये रिप्लेस्ड हो किसी और कंट्रोल्ड के साथ, यानी कि कोई ऐसा शेल हो जो कि कंट्रोल्ड रेट के साथ डिग्रेड कर रहा हो। वो डिग्रेड करेगा तो फिर ये ड्रग रिलीज होना शुरू होगा, तो वो उसको हम डिलेड लिक्विड बोलस डिलीवरी सिस्टम कहना शुरू कर देते हैं। उसमें फिर वो बोलस ड्रग जो एक दफ़ा उसमें से एलिमिनेट होनी है वो डिले हो जाएगी ड्यू टू
the availability of a polymer which is degrading by taking a time. अच्छा, इस सिस्टम में फिर हर जो तीनों सिस्टम हमने कहे हैं, हार्ड कैप हो, सॉफ्ट कैप हो या डिलेड लिक्विड बोलस डिलीवरी हो, इसके नॉर्मली 3 कंपार्टमेंट होंगे। एक इसमें लिक्विड का कंपार्टमेंट होगा, सेंट्रल जो है वो सेंट्रल ड्रग लिक्विड लेयर कहलाए या ये ड्रग लिक्विड कंपार्टमेंट होगा। इस लिक्विड को हमने किसी सॉफ्ट जेल कैप्सूल में, किसी हार्ड जेलेटिन कैप्सूल में या किसी एक पॉलीमेरिक कैप्सूल के अंदर फिल किया हुआ है। ये हमारा सेंट्रल कंपार्टमेंट। अच्छा, इसके ऊपर हमने एक ऑस्मोटिक एजेंट को कोट किया, उस कैप्सूल के ऊपर एक ऑस्मोटिक एजेंट कोट कर दिया गया है, तो ऑस्मोटिक लेयर लगा दी गई और उसके बाद फिर एक और कोटिंग की गई है। वो कोटिंग जो है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की गई है। इसके बाद हमने उस शेल तक, जेल जो जेलेटिन का शेल हमने अंदर लगाया है, उस तक हमने होल कर दिया, उसमें होल नहीं किया, उस तक हमने एक होल डेवलप कर दिया है, डिलीवरी ओरिफिस डेवलप कर दिया है। तो ये हमारा एल ओरोस सॉफ्ट जेल या हार्ड जेल एल ओरोस कहलाएगा। तो वो जरा थोड़ा सा डिलेड लिक्विड बोलस थोड़ा सा डिफरेंट है, वो दोबारा अलग से बताता हूँ। अच्छा, अब ये सिस्टम जब एक्वस एनवायरनमेंट में इन कांटेक्ट में आएगा, तो एक्वस एनवायरनमेंट जो है वो बाहर जो आपकी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या रेट कंट्रोलिंग मेम्ब्रेन है, उससे ये ऑस्मोजन तक जाना शुरू होगा। सिमिलरली होल से भी ये जाना शुरू होगा। तो जो जेलेटिन का शेल है वो जहाँ डिलीवरी ओरिफिस है वहां से डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा। तो वो जेलेटिन का शेल डिसॉल्व होके वहां पे एक होल बन जाएगा टिल आवर ड्रग फार्मूलेशन। तो जैसे ही ऑस्मोटिक एजेंट जो है वो एक्सपैंड करना शुरू होगा, तो वो प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा ऑन अ सॉफ्ट जेल और हार्ड जेल कैप्सूल, जो कि इनर साइड पे है सॉफ्ट जेल या हार्ड जेल, उसके ऊपर एक प्रेशर लगना शुरू हो जाएगा, ऐसे यानी कि ऐसे प्रेशर उसके ऊपर फील होना शुरू होगा। तो वो सॉफ्ट जेल या हार्ड जेल कोलैप्स करना शुरू होगा। तो कोलैप्स होने की वजह से उसमें से जो फिर एक होल बन गया है, वहां से ड्रग जो है वो मूव करना शुरू होगी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की बेस के ऊपर। तो ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है वो एक कैप्सूल के अंदर है और एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कैप्सूल के बाहर है। तो बाहर का प्रेशर ज्यादा होने की वजह से अंदर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फील होना शुरू हो जाता है, बहुत ज्यादा उसके ऊपर फील होना शुरू हो जाता है इनर कैप्सूल के ऊपर। तो प्रेशर ज्यादा होने की वजह से उसमें से फिर कंटेंट्स लीक करना शुरू हो जाते हैं थ्रू द होल। तो डिलीवरी ओरिफिस से फॉर्मुलेशन, लिक्विड फॉर्मुलेशन जो है वो फोर्स आउट हो जाना शुरू हो जाती है। तो ये जो हार्ड कैप होंगे या सॉफ्ट कैप होंगे, इनमें एक दफा होल डेवलप हो जाएगा और कंटिन्यूअस ड्रग जो है वो इसमें से एलिमिनेट होती रहेगी थ्रू आउट, जब तक ये इसमें ड्रग अवेलेबल है और वो हार्ड कैप या सॉफ्ट कैप उसमें इंटैक्ट रहता है। तो ये जो है आपका कंटिन्यूअस डिलीवरी सिस्टम कहलाते हैं। इसी तरह एक बोलस डिलीवरी भी होती है। तो इसी तरह से अगर हार्ड कैप हमने एल और ओस या सॉफ्ट कैप एल और ओस सिस्टम दिए हैं, तो ये कंटिन्यूअस ड्रग डिलीवरी देते रहेंगे। तीसरी तरह का जो एल और ओस सिस्टम हमने बनाया हुआ है वो डिलेड लिक्विड बोलस डिलीवरी सिस्टम है। डिलेड लिक्विड बोलस डिलीवरी में फिर हमने 3 लेयर्स बना दिए, 3 लेयर सिस्टम हो गया। यानी कि जैसे हमने पहले कहा कि हमने जो पुश पुल सिस्टम बनाया था उसमें 2 लेयर्स थी, वो 2 लेयर सिस्टम था, एक कलर्ड लेयर है और एक हमारी नॉन कलर्ड लेयर है। अब ये जो डिलेड बोलस डिलीवरी सिस्टम है, बोलस डिलीवरी सिस्टम, इसमें फिर हमने तीसरी लेयर भी एक इंट्रोड्यूस करा दी है। इसका फायदा ये है कि हमने डिलीवरी सिस्टम को ऐसे बना दिया है कि वो ड्रग की लेयर अपर भी है और ड्रग की लेयर बॉटम पे भी है, और ऑस्मोटिक एजेंट जो है वो सेंटर ऑफ द टैबलेट एग्जिस्ट करता है। तो इस तरह से 3 लेयर्स बन जाती हैं। सेंटर ऑफ द टैबलेट जो है वो ऑस्मोटिक एजेंट, अपर लेयर ऑफ अ ड्रग एंड लोअर लेयर ऑफ अ ड्रग। तो नॉर्मली एक ड्रग लेयर जो है वो आपकी प्लेसिबो ड्रग लेयर कहलाएगी, एक ड्रग लेयर जो आपकी है वो ड्रग 1 लेयर कहलाएगी। तो प्लेसिबो में भी आप ड्रग डाल सकते हैं और दूसरे में ड्रग लेयर 1 में डाल सकते हैं। इन सब के गिर्द आपने एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगानी है। तो आपने एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दी, तो और आपने एक डिलीवरी ओरिफिस उसके अंदर ड्रिल कर दिया दोनों साइडों पे, प्लेसिबो एंड के ऊपर भी और दूसरी साइड के ऊपर भी, दूसरे कंपार्टमेंट के ऊपर भी। तो इस तरह से तो वो दोनों साइडों से ड्रग रिलीज करना शुरू हो जाएगा। अच्छा, इसकी एक और वेरिएशन ये है
कि आप जो 2 लेयर्स हैं ड्रग की वो आप अपर साइड पे बना दें, यानी कि एक ऊपर और एक नीचे, एक प्लेसिबो ड्रग दे दें और एक आप एक्चुअल ड्रग दे दें, और नीचे आप ऑस्मोटिक लेयर दे दें, सबसे बॉटम पे फिर आप एक ऑस्मोटिक लेयर दे दें। जैसे कि ये एक डायग्राम है आपके सामने, तो इसमें अगर आप देखें तो ये 3 लेयर्स है। ऊपर वाली लेयर जो है वो ड्रग कंपार्टमेंट 1 है, दूसरा जो है ये ड्रग कंपार्टमेंट 2 है, और ये तीसरी जो है ये आपकी ऑस्मोटिक एजेंट की लेयर है। इसके ऊपर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगाई हुई है, और पोर जो हमने डिलीवरी ओरिफिस जो किया हुआ है वो डिलीवरी ओरिफिस किया हुआ है एट द साइड ऑफ प्लेसिबो ड्रग लेयर, प्लेसिबो ड्रग लेयर के अंदर कर दिया। अब होगा क्या, जब ये वाटर गेन करेगा तो ये अपना साइज बढ़ाना शुरू कर देगा, जो आपका पुश कंपार्टमेंट है या ऑस्मोजन का है, तो ये प्रेशर लगाना शुरू होगा इस ड्रग कंपार्टमेंट पे और इस ड्रग कंपार्टमेंट पे। तो ये दोनों पे जब प्रेशर लगेगा तो एक वक्त ये वाली ड्रग रिलीज होगी जो कि प्लेसिबो ड्रग है, वो एक्चुअल ड्रग नहीं है, और फिर दूसरे टाइम पे वो रिलीज होगी जो कि एक्चुअल ड्रग है, ये दूसरे कंपार्टमेंट में ड्रग है, क्योंकि एक वक्त वो डिलीवरी देगी और फिर दूसरे वक्त दूसरी डिलीवरी देगा। तो इस तरह से जो डिलीवरी है वो आपकी बोलस लाइक डिलीवरी हो जाएगी, यानी कि एक टाइम के बाद पहले कोई ड्रग की कंसंट्रेशन नहीं आ रही, तो एक टाइम के बाद यकदम एक डोज जो है वो आ गई है। तो ड्रग रिलीज आप उतनी देर तक डिले कर सकते हैं जितनी देर तक ये जो आपका कंपार्टमेंट है, प्लेन कंपार्टमेंट जिसमें प्लेसिबो ड्रग अवेलेबल है, प्लेसिबो ड्रग जब तक उसमें से बाहर नहीं जाती उतनी आप ड्रग की रिलीज को डिले कर सकते हैं। तो इसलिए ये डिलेड रिलीज ड्रग लेयर बन जाएगी। जब तक प्लेसिबो उसमें से खत्म होगी उसके बाद फिर आपकी ड्रग रिलीज आना शुरू होगी। तो ये तकरीबन आप 10 आवर्स तक ड्रग की रिलीज को डिले कर सकते हैं। तो वो नॉर्मली अगर हमने कोलोन के लिए एडमिनिस्टर करना है एक डिलीवरी सिस्टम, तो कोलोन में पहुंचने के लिए हम कहते हैं कि तकरीबन टाइम रिक्वायर्ड होता है कि 6 से 8 घंटे बाद वो कोलोन में ड्रग डिलीवरी सिस्टम रीच करेगा। तो कोलोन टारगेट करने के लिए फिर हम इस तरह का एक डिलीवरी सिस्टम दे देते हैं जो कि डिलेड रिलीज, जिसमें दोनों एक डिलेइंग रिलीज होती है, डिले रिलीज लेयर होती है, एक आपकी प्लेसिबो ड्रग लेयर होती है, तो उससे आ जाता है। इसी तरह से ये एक एग्जांपल जो है वो सॉफ्ट जेलेटिन, आपका सॉफ्ट जेल एलोरोस की है, जिसमें सेंटर में लिक्विड ड्रग फार्मूलेशन है, क्योंकि एलोरोस है तो ये लिक्विड ड्रग फार्मूलेशन, सेंटर में लिक्विड ड्रग फार्मूलेशन है, उसके गिर्द एक सॉफ्ट जेलेटिन का कैप्सूल है, और फिर उसके गिर्द एक ऑस्मोजन की लेयर है, और फिर बाहर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या रेट कंट्रोलिंग मेम्ब्रेन है। इसके अंदर हमने डिलीवरी ओरिफिस किया हुआ है, तो ये इस तरह से डिलीवर करेगा। अच्छा, वो दोनों साइडों पे जो लेयर है वो हमारा सैंडविच सिस्टम होता है, तो वो हम आगे आगे पढ़ते हैं। लेकिन ये पहले जो हमारा एलोरोस है जिसमें लिक्विड डोजेज फॉर्म है, उसमें 2 लेयर जो बनाई जाती हैं वो साइड बाय साइड एक ही साइड पे बनाई जाती हैं। ऊपर एक लेयर बनाई जाती है जो कि हमारी एक प्लेसिबो ड्रग की है, और उससे नीचे हम वो ड्रग की लेयर लगाते हैं जो हमारी कैंडिडेट ड्रग है। तो कैंडिडेट ड्रग की रिलीज हम रिटार्ड कर सकते हैं, डिले कर सकते हैं टिल द एलिमिनेशन ऑफ प्लेसिबो ड्रग लेयर। तो इसलिए फिर इसको हम एलोरोस डिलेड रिलीज बोलस डिलीवरी कहते हैं। अच्छा, एक लास्ट जो हमने पढ़ना है, ज़्यादा कॉमनली अवेलेबल है हमारा सिस्टम, जो मैंने अभी आपको पहले थोड़ा सा जिक्र किया, वो सैंडविच ऑस्मोटिक पंप कहलाता है। ये सैंडविच ऑस्मोटिक टैबलेट कहलाता है, SOT से लिखा जाता है। अच्छा, सैंडविच में जैसे हम कहते हैं कि सैंडविच में हमने अपर लेयर और लोअर लेयर में हमने कोई ब्रेड रखा हुआ है और दरमियान में हमने कोई कंटेंट रखे हुए हैं जो कि एक्चुअली कंटेंट हम डिलीवर करना चाहते हैं, यानी कि दरमियान में एक लेयर है जो कि कोई थेरापेटिक एक्टिविटी रखती है, और ऊपर नीचे जो है वो उसको होल्डिंग लेयर है, होल्डिंग चीज है। इस तरह से हो सकता है, या ये इससे उल्ट हो सकता है कि सेंटर में वो है जो कि उसको होल्ड करने के लिए है और उसको हमने पैक कर दिया कवर, और उसके ऊपर और नीचे जो है वो है जो कि डिलीवरी के लिए अवेलेबल है। तो कोई भी ऐसी स्कीम जो आप लगाएं जिसमें सेंटर में डिलीवरी के लिए अवेलेबल हो और वो किसी तरह डिलीवर करे, उसको साइडों से डिलीवर कर दे, और अगर वो अपर और लोअर में अवेलेबल है तो वो अपर और लोअर से उसको डिलीवर कर दे। तो ऐसा जो ऑस्मोटिक डिलीवरी सिस्टम होगा इसको हम सैंडविच ऑस्मोटिक टैबलेट कहते हैं।
अच्छा, सैंडविच ऑस्मोटिक टैबलेट में फिर नॉर्मली अगर हम ये जिस टाइप का मैं आपको अभी बताने लगा हूँ उसमें वो एक पुश लेयर होती है, जो कि पुश लेयर सेंटर में हम प्लेस कर देते हैं। तो सैंडविच्ड कर देते हैं हम एक पुश लेयर को बिटवीन टू ड्रग लेयर कंपार्टमेंट्स। तो दो ड्रग लेयर्स हमने लगाई हैं, वो सॉलिड होंगी ड्रग लेयर्स, और उनके दरमियान में एक सॉलिड जो पॉलीमेरिक ऑस्मोजन है उसकी एक लेयर है विच इज सैंडविच्ड बिटवीन द टू ड्रग लेयर्स। और दोनों साइडों पे जो दोनों ड्रग की लेयर्स हैं अपर और बिलो, उस पे हमने होल ड्रिल किए हुए। अगर ये इससे उल्टा है कि ऊपर और नीचे ऑस्मोजन की लेयर है, तो सेंटर में हमारी अगर फॉर एग्जांपल ये लेयर है आपकी ड्रग की, तो फिर कुछ कंटेंट्स ऊपर में भी ड्रग के हैं और कुछ कंटेंट नीचे भी ड्रग के हैं, और फिर इनकी दोनों साइडों पे होल है। तो वो दोनों साइडों पे हो इसके ऊपर प्रेशर पड़ता है तो वो होल से बाहर आती है। तो नॉर्मल टाइप ऑफ जो हमारा सैंडविच ड्रग सिस्टम है उसमें अपर और लोअर लेयर जो है वो ड्रग की है, और ऑस्मोजन जो है वो सैंडविच है बिटवीन द टू लेयर्स। और हमने डिलीवरी ओरिफिस किए हुए हैं अपर लेयर में भी और अपर साइड पे भी और लोअर साइड पे भी इन अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो जब इस सिस्टम को एक्वस एनवायरनमेंट में प्लेस किया जाएगा तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, क्योंकि ये सारी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है इसके बाहर, तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से वाटर ड्रा होगा इसके अंदर, वो ड्रग वाली साइड पे भी ड्रा होगा, वो इसी तरह से वो ड्रा होगा इन द ऑस्मोजन। ऑस्मोजन जो है वो ड्रग को सॉल्वेंट को लेके स्वेल करना शुरू होगा, और ड्रग जो है वो सॉल्वेंट को लेके फिर डिजोल्व होना शुरू होगी। तो जैसे ही ये स्वेल करना शुरू होगा तो ये एक्सपैंड करना शुरू हो जाएगा। तो जब एक्सपैंड करेगी तो पुश पुश अप्लाई करेगी ऑन दिस ड्रग लेवल और ऑन दिस ड्रग लेयर दोनों के ऊपर, और वो पुश फोर्स अप्लाई होने की वजह से ये इसमें से ड्रग के कंटेंट्स बाहर आना शुरू हो जाएगी, तो ड्रग यहाँ से रिलीज होना शुरू हो जाएगी। तो ये पुश बढ़ता जाएगा क्योंकि ये तो ऑस्मोजन होता है, तो ये इसमें एक्सपैंड करते जाना है अनटिल अनलेस ये होल ऑफ द कंटेंट्स कवर कर लेगा जो कि एक साइड ऑफ अ ड्रग के हैं। इसी तरह ये होल ऑफ द कंटेंट्स कवर कर लेगा जो कि दूसरी साइड ऑफ द ड्रग के हैं, तो सारी की सारी ड्रग इसमें से बाहर आ जाएगी। तो इसको हम कहते हैं सैंडविच ऑस्मोटिक टैबलेट। अच्छा, ये हमारा टॉपिक जो कि ऑस्मोटिक पंप ड्रग सिस्टम है वो ख़त्म हो गया है। इसमें कोई क्वेश्चन है आपका, कोई कंफ्यूजन है तो वो आप ज़रूर पूछ लें। इंशाल्लाह अगली दफ़ा हम कोलोन टारगेटेड ड्रग सिस्टम डिस्कस करेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़ बच्चों, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया।